पुलिस स्टेशन के सामने ही उतार दी महिला की इज्जत, उसके कपड़े फाड़ दिए। इस बात से शर्मनाक होकर महिला ने जो किया, यकीनन सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं कौन करता है। आपको बताते चले, खबर निकल के आई है हरियाणा के हिसार से, जहां पर रोहन और रोशनी दोनों की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ साल गुजरने के बाद में दोनों में छोटी छोटी बातों पर अनबन रहने लगी। ऐसे में दोनों ने फैसला लिया कि वे तलाक ले लेंगे। तलाक लेने के बाद रोशनी अपने मायके हिसार आ जाती है। हिसार में अपने मायके में रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद में रोशनी को लगने लगता है कि वह अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ बनकर किस तरह रह सकती है। ऐसे में वह सिलाई का काम करना शुरू कर देती है और अपने गांव में ही महिलाओं के कपड़े सिलने लगती है। लेकिन एक महिला जो उसके पास बार बार आती थी और 10 से 12 सूट रोशनी के पास सिलाती है और पैसे देने से रोशनी को मना कर देती है। इस बात से रोशनी कहती है कि तुम मुझे पैसे देने होंगे, मेरे पास करने खाने का और कोई जरिया नहीं है। लेकिन वह नहीं मानती, उल्टा रोशनी को भला बुरा कहने लगती है कि तुम मानसिक रूप से पागल हो, तुम्हें तुम्हारे पति ने तलाक दे दिया है और ऊपर से तुम मेरे साथ झगड़ा कर रही हो। इस बात पे रोशनी कहती है, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिलाई के पैसे मांग रही हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बताऊंगी, उसके बाद जो झगड़ा होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। इस बात पर महिला रोशनी को पैसे नहीं देती और खुद उल्टा जाकर थाने में कंप्लेंट कर देती है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी शादी कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन वह मानसिक रूप से कमज़ोर है और ऐसे में हमारे घर के सामने खड़ी होकर उल्टा सीधा बोलती रहती है और रोशनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और दोनों पक्ष को थाने बुलाती है। दोनों पक्ष को थाने बुलाने के बाद पुलिस कहती है कि दोनों पक्ष राजीनामा कर लो, इसके बाद कोई मामला नहीं होगा। लेकिन रोशनी उनकी एक नहीं सुनती कि मैं राजीनामा क्यों करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपनी सिलाई के पैसे मांग रही हूं। इसके बाद दोनों पक्ष बाहर आ जाते हैं और जिस महिला ने रोशनी के पास कपड़े सिलाए थे वह अपने भाइयों को लेकर रोशनी के पास पहुंचती है और उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देती है। रोशनी कहती है तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वे नहीं मानते और उसके भाई उसकी इज्जत उतार देते हैं। घर पर आकर रोशनी सोचने लगती है कि वाकई वह मानसिक रूप से कमज़ोर है। पहले उसके पति ने उसको तलाक दिया, उसके बाद वह अपने मायके आके सिलाई का काम करती है, जिस पर सिलाई का काम करने के बाद में महिला उसको पैसे नहीं देती, उल्टा उसको बुरा भला बोलती है और पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट भी कर देती है। और जब महिला रोशनी थाने जाती है तो पुलिस वालों से भी उसको कोई साथ नहीं मिलता। उल्टा पुलिस स्टेशन के पार जब वो जाती है तो महिला के भाइयों के द्वारा उसकी इज्जत लूटी जाती है। इस बात से वह तंग हो जाती है और सोचने लगती है कि उसका जीना कोई फ़ायदा नहीं है। वह फिनाइल की बोतल उठाती है और पी लेती है। फिनाइल पीने के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। रोशनी के भाइयों के द्वारा रोशनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर वह गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि किस तरह से रोशनी के साथ सारी चीज़ें गलत होती जा रही थी। इसी गलत के चलते उसने एक कदम उठाया जो वाकई बेहद गलत था। बाकी दोस्तों, आपका इस खबर पे क्या राय है? अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए।